नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक से प्रकरण 2। हम प्रकरण 2 के अंतर्गत भक्ति काल को पढ़ रहे, जिसमें हम निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत सबसे पहले हम कबीरदास जी को पढ़ेंगे, जिसको शुक्ल जी ने सबसे पहले स्थान दिया है, जिनको निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत। इसके पहले हमने आदिकाल से संबंधित, इसके साथ साथ भक्ति काल में हमने भक्ति काल की विभिन्न शाखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को पढ़ा था। तो यदि पिछला उन सब वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर से वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। उन सबको बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि शुक्ल जी की सभी जो पुस्तक से संबंधित महत्वपूर्ण विषय वस्तु है वो परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है, जिसको आपको जानना ज़रूरी है। तो ज़रूर से उन वीडियो को देख लीजिएगा। और आज की इस कक्षा में हम कबीरदास जी को पढ़ेंगे। तो शुक्ल जी के हिसाब से कबीरदास जो है निर्गुण धारा के अंतर्गत प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना, और सबसे पहले इन्होंने कबीरदास का ही उल्लेख किया है। और कबीरदास जी को पढ़ने से पहले मैं ये भी आपको बोलना चाहती हूँ, यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मैं बार बार कहती हूँ आपके लिए है, ताकि ये वीडियोस और इस प्रकार की और वीडियोस शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको वीडियो मिल जाए। आप अपना पढ़ाई आप अपनी अच्छे से कर ले, तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि शुक्ल जी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहती हूँ, सीधे सीधे यूजीसी नेट की परीक्षा में शुक्ल जी की पुस्तक से प्रश्न आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो चलेंगे, अब शुरू करेंगे, देखेंगे कबीरदास जी को। तो शुक्ल जी कहते हैं कि काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया था। ठीक है, कहते हैं कि काशी में क्या था, काशी में स्वामी रामानंद के एक भक्त ब्राह्मण थे, ठीक है, जिसकी किसी विधवा कन्या को, उनकी कन्या क्या थी, विधवा थी, तो विधवा कन्या को स्वामी जी ने गलती से क्या हो गया था, पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया था। फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहर तारा के ताल के पास फेंक आई। कहाँ फेंक आई? लहर तारा के ताल के पास। ठीक है, अली या नीरू नामक जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और उसको पालने लगे। किसने लाया? अली या नीरू नाम का जुलाहा था एक, ठीक है। तो जुलाहे ने उस बच्चे को उठा लिया, जिसका नाम नीरू या कहीं कहीं अली नाम भी आता है। तो यही बालक आगे चलकर कौन बना? कबीरदास हुआ। तो कबीरदास के जीवन के बारे में ये कुछ परिचय दिया गया कि किस प्रकार से एक विधवा कन्या की कोख से कबीरदास जी का जन्म हुआ था, जिस विधवा कन्या ने उनको क्या किया, लोक लाज के कारण लहर तारा के ताल के पास उनको क्या हो गया, फेंक आई, और नीरू नामक जुलाहा ने उस बालक को वहाँ से उठा लाया और उसका पालन पोषण करने लगा। यही बालक आगे चलकर कौन हुआ? कबीरदास। कहते हैं कि कबीर का जन्म काल जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है। विक्रम संवत की बात की जा रही है, ठीक है, ईस्वी नहीं। तो विक्रम संवत 1456 माना जाता है कबीरदास जी का जन्म काल। कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी, जिसे उसे पालने वाले माता पिता ना दबा सके। अब नीरो निमा क्या थे? एक मुसलमान थे, लेकिन पहले से ही क्या हो गया, उनमें हिंदू भाव की भक्ति कबीरदास में दिखने लगी थी, जिसे उनके माता पिता दबा नहीं सके। वे राम राम जपा करते थे। कौन? कबीरदास जपा करते थे राम राम। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी थी। उन दिनों रामानंद जी का बड़ा प्रभाव था, समाज में बड़ा महात्म्य था। तो रामानंद के महात्म्य को सुनकर कबीरदास जी के मन में भी, उनके हृदय में भी उनके शिष्य होने की लालसा जगी होगी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े, जहाँ से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे राम राम का। कौन बोल उठे? रामानंद जी बोल उठे राम राम का। कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और वे अपने को रामानंद जी का शिष्य
कहने लगे। तो इस दृष्टि से कबीरदास जी ने रामानंद जी को क्या मान लिया, अपना गुरु मान लिया और स्वयं को अपना शिष्य मान लिया, क्योंकि गलती से रामानंद जी का पैर कबीरदास जी के ऊपर पड़ गया था। कबीरदास जी लेटे हुए थे, ठीक है, सीढ़ियों पर, और अंधेरा होने के कारण रामानंद जी को दिखा नहीं और पैर पड़ गया। और क्या उनके मुंह से निकल गया, रामानंद जी के मुंह से, कि राम राम का, और इसी को उन्होंने गुरु मंत्र मान लिया कबीरदास जी ने, और अपने को रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। कहते हैं कि कबीर पंथ में मुसलमान भी थे, हिंदुओं के साथ साथ कौन थे, मुसलमान भी थे कबीर पंथ में। उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फ़कीर शेख तकी से दीक्षा ली थी, ठीक है। तो इनके गुरु के रूप में कौन जाने जाते हैं, फ़कीर शेख तकी। ये सभी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा, कबीर के गुरु कौन है, शेख तकी है, ठीक है। वे उस सूफी फ़कीर को ही कबीर का गुरु मानते, कौन, मुसलमान पंथ के लोग, ठीक है। आगे देखेंगे, जैसा आगे कहा जाएगा, रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे। आप जानते ही हैं कि जो रामानंद जी थे वो रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में थे, लेकिन उसके बाद भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग बड़ा उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, और आप देख सकते हैं यूजीसी नेट 2017 के प्रश्न पत्र में ये कथन पूछा गया था कि ये किसका कथन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है, जो कहते हैं कि आगे चलकर देखा जाए तो कबीर के राम किससे अलग होते, रामानंद के राम से थोड़े भिन्न हो गए थे। अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई, किनकी, कबीरदास जी की। अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था, किसका, अद्वैतवाद का। फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म के पर्याय हुए। जैसा कहा ही गया है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, निर्गुण धारा से थे, तो कबीरदास जी के राम हाथ में धनुष और बाण लिए हुए साकार रूप वाले राम नहीं थे, बल्कि वे ब्रह्म के पर्याय थे, अर्थात निर्गुण रूप जो ब्रह्म का था वो कबीरदास जी मानते थे राम का। इससे भी देखिए, इस आधार पर भी कबीर की बानी में राम का नाम इस प्रकार आता है, जैसे दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये पंक्तियाँ किसकी है, ये कबीरदास जी की है, ठीक है, जो कहते हैं कि दशरथ सुत मतलब दशरथ जी के पुत्र जो है राम, ठीक है, जिनको पूरे लोग कहते हैं राम नाम का मरम है आना। राम नाम का जो मर्म है वो कबीर के यहाँ क्या था, राम का तो नाम आता था कबीर के यहाँ, लेकिन ये राम साकार राम नहीं होकर के निराकार निर्गुण राम के। कहने का तात्पर्य ये कि कबीर के जो राम थे, राम का नाम तो उनके पदों में दोहों में आया है, लेकिन ये राम जो थे उनके यहाँ निर्गुण राम थे, सगुण राम नहीं थे। सारांश यह है कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं बल्कि प्रेम का विषय भी बनाया, और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। यानी कबीरदास जी ने किसकी साधना का समर्थन किया, हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। उनकी बानी में ये सब अवयव स्पष्ट लक्षित होते हैं। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है, आचार्य शुक्ल जी का, और किसके बारे में है, तो ये कबीरदास जी के बारे में है कि उन्होंने क्या किया, भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगी के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। किन्होंने, कबीर ने। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसके बारे में कहा जा रहा है, और कथन भी पूछा जाता है कि यह कथन किसका है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है, कबीरदास जी के बारे में। कह कौन रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आगे देखेंगे, यद्यपि कबीर की बानी निर्गुण बानी कहलाती है, क्या कहलाती है, निर्गुण बानी कहलाती है, ठीक है। सेव्य सेवक भाव, ठीक है, सेव्य सेवक भाव क्या, सेव्य सेवक भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुण का आरोप हो ही जाता है सेव्य सेवक भाव में। इसलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की सत्ता का संकेत मिलता है, ठीक है। जैसे
पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वह सृष्टि ना सिरजनहारा। ज्योति स्वरूप काल नहीं उहवा, बचन न आहि शरीरा। थूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरनी ना नीरा। ठीक है, तो कबीर के वचनों में इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म की सत्ता का संकेत मिलता है। वहीं बात की जाए सर्ववाद के झलक की, तो कहते हैं कि आपु ही देवा आपु ही पाती, आपु ही कुल आपु ही है जाति। मतलब कि सब कुछ क्या है, स्वयं में ही है। नहीं तो सर्ववाद की झलक मिलती है किसमें, कबीरदास जी के दोहे में, कि आपु ही देवा, स्वयं हम क्या है, देव है, स्वयं ही पाती, आपु ही कुल आपु ही है जाति। और कहीं देखिए कबीरदास जी ने सोपाधि ईश्वर की, जैसे सारी उपाधि ईश्वर को दी, जैसे साईं के सब जीव है, कीरी कुंजर दोए, सभी साईं के क्या है, जीव है। कबीरदास जी कहते हैं, ये पद भी पूछिए जाता है परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा। वही सारांश यह कि कबीर में ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की हैं। ज्ञान मार्ग की बात करें तो हिंदू शास्त्रों की है, जिनका संचय उन्होंने कहाँ से लिया, रामानंद जी के उपदेशों से किया था। माया, जीव, ब्रह्म, तत्वमसी, 8 मैथुन, जिसे अष्ट मैथुन के नाम से भी जाना जाता है, त्रिकुटी, 6 रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं, सत्संग के द्वारा हुआ था। क्योंकि आप जानते हैं कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, तो अध्ययन के द्वारा नहीं बल्कि सत्संग के द्वारा हुआ था। क्योंकि वे जैसा कि प्रसिद्ध है कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, उपनिषदों की ब्रह्म विद्या के संबंध में वे कहते हैं, तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। जग बलिक और जनक समादा, दत्तात्रेय वहे रस स्वादा। ये पंक्तियाँ किसकी है, तो ये पंक्तियाँ हैं कबीरदास जी की। तत्वमसी ये शब्द है जो कि इनमें आया है। देखिए, तो ये तत्वमसी से आप याद रखिएगा, कबीरदास जी के ये पद हैं। तो कबीरदास जी ऐसा कहते हैं क्योंकि पढ़े लिखे तो ये थे नहीं कि अध्ययन करेंगे, लेकिन इन सबका ज्ञान उन्हें सत्संग के माध्यम से हुआ था। यहीं तक नहीं, वेदांतियों के कनक कुंडल न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों में देखा जाता है। किसके, वेदांतियों के कनक कुंडल न्याय का। जैसे गहना एक कनक ते गहना, इन महाभाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापिन, एक निमाज एक पूजा। ठीक है, तो ये वाली जो पंक्तियां हैं बहुत महत्वपूर्ण, और आप देख सकते हैं कि केवीएस की परीक्षा में भी पूछी गई थी, नेट की परीक्षा में भी पूछी गई है, कई बार ये पूछी गई है पंक्तियां कि गहना एक कनक ते गहना, इन महाभाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापिन, एक मिजाज एक पूजा। ठीक है, तो ये कबीरदास जी के पद है। इसी प्रकार उन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों, किसके, हठ योगी, चूँकि हठ योग का इनमें साधना का समर्थन कबीरदास जी ने किया था, तो हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के भी कुछ सांकेतिक शब्द मिलते हैं इनकी वाणियों में। जैसे चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, औंधा, कुआं, ठीक है, को लेकर अद्भुत रूपक बांधे हैं कबीरदास जी ने, जिनके कुछ उदाहरण हम नीचे आगे देख सकते हैं। जैसे देखिए, सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख, आकाशे मुखी औंधा कुआं, पाताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीवे, बिरला आदि विचारी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सूर, चंद, औंधा कुआं, इन सभी शब्दों का प्रयोग जो कि हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद में ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं, इसका प्रयोग कबीरदास जी ने भी अपने शब्दों में किया है, अपनी वाणियों में किया है। तो ये वचन किसके हैं, तो कबीरदास जी के हैं। ठीक है, वही वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया, जो कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ। हिंसा के लिए वे मुसलमानों को बराबर फटकारते रहे। दिन भर रोजा रहत है, राती हनत है गाय। ये वाली पंक्तियाँ तो आपको पता ही है, प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं कबीरदास जी की, कि दिन भर रोजा रहत है, राती हनत है गाय, यह तो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदाए, अपनी देखी करत नहीं अहमक, कहत हमारे बड़न किया, उसका खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया, बकरी पाती खाती है, ताको काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है, तिनका कौन हवाल। तो देख सकते हैं इस प्रकार के शब्दों से वो मुसलमानों को क्या करते थे, फटकारते थे हिंसा के लिए।
उपर्युक्त विवेचन से ये स्पष्ट है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की थी, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया था। तो ज्ञान की बातें हिंदू साधुओं से और सूफियों से प्रेम तत्व का मिश्रण था कबीरदास जी की वाणियों में, उनके पंथ में, ठीक है। और अपना एक अलग पंथ इन्होंने चलाया। उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्मकांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खोटी सुनाई हुई और राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का इन्होंने उपदेश दिया। देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही है, ठीक है। यद्यपि वे पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग्य चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। अब यहाँ हम इनके कुछ पद भी देखेंगे, जैसे है कोई गुरु ज्ञानी जगत मह उलटी वेद बूझे, पानी मह पावक बरे अंधही आँखें सूझे, गाय तो नाहर को धरी खायो हरि ना खायो चीता, अथवा नैया बीच नदिया डूबती जाए। ये सभी जो पंक्तियां हैं, दोहे, सभी किसके हैं? कबीरदास जी के हैं। तो ये क्या करते थे? वाग वैचित्र के कारण अपढ़ लोगों को ये चकित किया कर देते थे अपनी वाणियों से। अनूठी अन्योक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी। क्या विशेषता थी सूफियों की? अनूठी अन्योक्तियों द्वारा ईश्वर के प्रति जो प्रेम थी उसकी व्यंजना सूफियों में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, प्रसिद्ध थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णव में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी प्रियतम या माशूक मानकर हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। तो जिस प्रकार वैष्णव भक्त क्या करते थे? माधुर्य भाव से उपासना करते थे ईश्वर की, उसी प्रकार सूफी क्या करते थे? अपने प्रियतम को, अपने ईश्वर को क्या मानते थे? प्रियतम या माशूक मानकर हृदय के उद्गार से उनको क्या करते थे? उनकी आराधना करते थे, ठीक है, उनको मानते थे। ये उनमें प्रथा थी, प्रदर्शित करने की प्रथा, अपने प्रेम को। वहीं इसको कबीरदास जी ने भी ग्रहण किया था। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह इन्हीं सूफियों के सत्संग का प्रसाद है, मतलब इन्हीं सूफियों के कारण आई है। कहीं इन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अन्योक्ति बांधी है और कहीं स्वामी या मालिक, जैसे मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। किसकी पंक्तियां हैं? कबीरदास जी की। वही साई के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई, जनाचारी मिली लगन सुधायो, जना 5 मिली माड़ो छायो, भयो विवाह चले बिनु दूल्ह, बाट जात समधी समझाई। तो देख सकते हैं कि कहीं पे इन्होंने स्वामी मानकर, तो कहीं पे क्या करके ब्रह्म को खसम यानी पति या स्वामी मानकर, कहीं दूसरी तरीके से इन्होंने मालिक मान करके इनकी आराधना थी। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया। कहाँ पर? मगहर में पूछा जाता है कबीर ने अपना शरीर कहाँ त्याग किया, तो मगहर में त्याग किया, जहाँ इनकी समाधि अब तक बनी हुई है। इनका मृत्यु काल संवत 1575 माना जाता है। कब माना जाता है? संवत 1575 माना जाता है, जिसके अनुसार इनकी आयु 120 वर्ष ठहरती है। कहते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया था। किसने किया था? धर्मदास ने। ये पूछा जाता है, उनके शिष्य थे धर्मदास, इन्होंने ही कबीर की वाणियों का संग्रह किया है। और कब किया? संवत 1521 में किया था, ठीक है। जबकि उनके गुरु की अवस्था 64 वर्ष की थी। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति हमें मिलती है, जिसका पता लगा है संवत 1561 ईस्वी की यह लिखी हुई है, ऐसा अनुमान किया गया है। तो विशेषतः इसमें ध्यान देना है कि कबीर की वचनावली, जिसमें कबीर की वाणियां मिलती हैं, ठीक है। और क्या है? कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया? तो उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया है। वही कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। तो कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिनके 3 भाग है। बीजक के कितने भाग है? 3 भाग है। ये पूछा जाता है कौन कौन से? तो रमैनी, सबद और साखी, ये 3 भाग है कबीर की वाणी का संग्रह, जो कि बीजक है उसी के।
आगे देखेंगे कि लिखा है शुक्ल जी ने कि सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर है जो कि दोहे में। तो साखी में क्या है? सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश है जो कि किस में है? दोहे में लिखे गए हैं। इनकी भाषा सद्धुकड़ी अर्थात राजस्थानी मिली हुई खड़ी बोली है। कबीर की भाषा आप जानते ही हैं कि क्या है? सद्धुकड़ी भाषा है। और सद्धुकड़ी भाषा अर्थात क्या हुई? राजस्थानी पंजाबी मिली हुई खड़ी बोली, जिसे हम सद्धुकड़ी के रूप में जानते हैं। ठीक है, पर रमैनी और सबद में गाने के पद हैं। ठीक है, तो साखी जो है इसमें सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश है जो कि दोहे में है। वहीं रमैनी और सबद में किसके पद है? गाने के पद है। ठीक है, जिनमें काव्य की भाषा ब्रज भाषा है। ठीक है, और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार देखा गया है। तो ये जो भाषा है रमैनी और सबद की क्या है? ब्रज भाषा। और हम देख सकते हैं कि साखी जो है उसकी जो भाषा है वो क्या है? सद्धुकड़ी है। ठीक है, दोहे में लिखी गई है। तो एक तरफ तो साखी है जिसमें सांप्रदायिक शिक्षा है और दूसरी तरफ रमैनी और सबद है जो कि गाने के पद हैं ब्रज भाषा में। ठीक है, खुसरो के गीतों की भाषा भी हम ब्रज दिखा आए हैं। खुसरो ने भी अपने गीतों के लिए जो भाषा प्रयोग की है वो क्या है? ब्रज भाषा है। और वही परंपरा यहाँ पे आपको कबीरदास की वाणियों में भी मिलता है जो कि रमैनी और सबद में है कि जो गाने के पद है उसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। तो गीतों के लिए वहाँ पे उस समय क्या होता था? काव्य की भाषा ब्रज भाषा ही स्वीकृत थी। ठीक है, कबीर का यह कुछ पद है, हम देख सकते हैं। हाँ बली कब देखूंगी तो ही। ठीक है, तो ये जो भाषा है हाँ बली कब देखूंगी तो ही, ये क्या है? ब्रज भाषा। वही देखिए शुक्ल जी ने लिखा है कि सूर के पदों की भी यही भाषा थी। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। तो भाषा का बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी, क्या लिखते हैं शुक्ल जी की? भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। आप यूजीसी नेट के प्रश्न पत्रों को पलट करके देख सकते हैं। ये वाला कथन कई बार पूछा गया है कि यह कथन किसका है? तो यह कथन है शुक्ल जी का कबीर के प्रति, जो लिखते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इनमें कोई संदेह नहीं है। कभी कभी तो ठीक है, तो ये भी इस तरीके से सीधे सीधे कथन पूछ लिया जाता है कि यह कथन किसके बारे में? तो कबीर के बारे में है। किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। तो इस प्रकार आपने देखा कि शुक्ल जी ने कितने महत्वपूर्ण कथन और विषय वस्तुओं के बारे में कबीर के बारे में हमें बताया है, बहुत सारे गूढ़ रहस्यों को अवगत कराया है। तो इस दृष्टि से रामचंद्र शुक्ल जी के आधार पर कबीर की जो भी विषय वस्तुएं थी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छे से कबीरदास को पढ़िएगा, प्रश्न पूछा जाता है, कथन पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यदि नहीं किया है तो, और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और चैनल को सपोर्ट भी मिले आपका। तो चलिए ठीक है, मिलती हूँ अब अगली वीडियो में। अब अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? रैदास या रविदास के बारे में। तो तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।